आप टाइपिंग का काम करके रोजाना एक सफ़ा टाइप करके महीने का 40 से लेकर 80,000 रुपए तक कमाना चाहते हैं, और वो भी बगैर किसी फीस के, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, तो चले मेरे साथ इस वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ टाइपिंग वर्क। बहुत सारे लोगों की डिमांड के मुताबिक कि कोई टाइपिंग वर्क शेयर किया जाए जिसे हम फुल टाइम अगर करना चाहते हैं तो फुल टाइम भी कर सके, अगर कोई पार्ट टाइम ये काम करना चाहता है तो पार्ट टाइम भी ये काम कर सके। तो बिल्कुल ये आज की वीडियो उनके लिए है जो लोग ये टाइपिंग वर्क करके अर्निंग करना चाहते हैं और इसे अपनी ऑनलाइन अर्निंग का सोर्स जो है वो बनाना चाहते हैं। तो ये वीडियो वो कंप्लीट और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारा काम जो है वो समझ आ जाए। ये काम कहाँ करना है, कौन सी वेबसाइट है जिस पे अकाउंट बनाना है, और ये काम करना है कैसे कर सकते हैं, ये काम किस तरह से एक पेज टाइप करना है, क्या खुद टाइप करना है। तो ये सारी बातें सोच के आपने परेशान नहीं होना। मैं सब कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी ताकि आपको पूरा प्रोसेस जो है वो समझ आ जाए। उससे पहले कि मैं ले चलूँ आपको उस प्रोसेस की तरफ और मैं आपको बताऊं कि आपने ये काम कैसे करना है, अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको इसकी ज़रूरत है और आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। चले चलते हैं उस वेबसाइट की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि आपने वहाँ पे काम कैसे करना है। आपने सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है और वहाँ आके आपने सर्च करना है writerbay.com। खाली राइटर बे लिख लेंगे तो तब भी वेबसाइट आपके सामने शो होगी। ये सेकंड वेबसाइट आ रही है, आपने इसको ओपन कर लेना है writerbay.com के नाम से। जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि टॉप 5 राइटर्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 30 डेज। मतलब यहाँ पे टॉप 5 राइटर का बताया हुआ है जिनको पेमेंट की गई है, जिन्होंने यहाँ से प्रॉफिट जो है वो अर्न किया। और आप देख सकते हैं कितना कितना प्रॉफिट है। 1727, 1386, 1286, इवन कम से कम भी 1222 का प्रॉफिट है, 1222। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट जो है और डॉलर्स में है। ये इनकी अर्निंग जो आपको मैंने दिखाई है ये डॉलर्स में हुई है। उसके बाद इन्होंने मजीद अपनी कुछ डिटेल नीचे शेयर की हुई है, आप चाहें तो इनकी डिटेल जो है वो पढ़ सकती हैं कि यहाँ पे काम करने के क्या फ़ायदे हैं या आपको ये वेबसाइट जो है ये क्यों रेकमेंड की जाती है कि आप यहाँ पे काम कर सकें। तो आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और इस पे अकाउंट बनाने से पहले, रजिस्टर करने से पहले आपने एक दफ़ा यहाँ से अच्छी तरह सारा कुछ रीड आउट कर लेना है। अब इन्होंने नीचे अपनी फैसिलिटीज़ भी दिखाई हुई हैं, बताई हुई हैं कि हम क्या क्या ऑफ़र करते हैं, कैसा हमारा प्लेटफॉर्म है और आप यहाँ से कितनी अर्निंग कर सकती हैं, आपने कैसे काम करना है, या इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो वो सारा कुछ आपने यहाँ पे रजिस्टर करने से पहले एक दफ़ा अच्छी तरीके से रीड कर लेना है ताकि बाद में आपको कोई इशू ना हो। जब आप रीड कर लोगे ना तो फिर आपने वापस जाना है टॉप पे, और टॉप पे जाने के बाद या सिंपली आप ऐसा करें कि बैक चले जाएं जहाँ से हमने राइटर बे वाली वेबसाइट जो थी उसको ओपन किया था। जब आप वहाँ पे जाओगे ना तो आपको नीचे रजिस्टर का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने उस पर कर देना है क्लिक। ठीक है, और क्लिक करने के बाद आपने वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। सारी डिटेल इनके बारे में काफ़ी सारी दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ इसमें इशू हो या कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा हो। ठीक है, तो आपको जब भी रजिस्टर करने में कोई प्रॉब्लम हो या फिर यहाँ से कुछ समझ ना आ रहा हो, इसके मतलब कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप ज़रूर एक दफ़ा इसके बारे में कुछ भी, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लिया करें। अब आपने बैक पे चले जाना है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि आपने रजिस्टर करना है, अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए आपने इसको बैक कर लेना है। जब आप इसको बैक करोगे ना तो वहाँ से आप इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से ज़्यादा ईजी है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपने बैक जाना है और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। फर्स्ट वन ऑप्शन था रजिस्टर वाला, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, जेंडर पूछ रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पे जो है आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है कि आपका कंट्री कौन सा है,
और ईमेल वगैरह पूछी हुई है आपकी। तो आपने यहाँ पे सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे एंटर करनी है। वन बाय वन देख सकते हैं। आपने यहाँ से पहले सबसे पहले अपना कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लें। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिटी पूछा हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पे फ़ोन नंबर पूछा हुआ है आपसे, अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर और ईमेल पूछी हुई है। आपने वो ईमेल यहाँ पे एंटर करनी है जो एक्टिव हो, जहाँ पे आपको इनकी तरफ से की गई सारी ईमेल इजीली मिल सके। जब आप सारा डाटा एंटर कर लोगे तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप पहले वाला फॉर्म फिल कर लोगे ना, तो उसके बाद यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पूछे जाता है। तो अब आपने इस फॉर्म को फिल करना है, अपना डिग्री टाइटल देना है, आपकी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करनी है कि आपकी कौन सी लैंग्वेज है। तो यहाँ उर्दू मेरी लैंग्वेज थी, तो वो मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ये पूछ रही हैं कि आपकी हाईएस्ट वेरीफाइड डिग्री कौन सी है, लेकिन उससे पहले आपने अदर लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। तो वो यहाँ पे मैंने इंग्लिश जो है वो एंटर कर दी है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आपकी हाईएस्ट वेरीफाइड डिग्री कौन सी है। यहाँ पे आपकी एमफिल भी हो सकती है, अंडर ग्रेजुएट, बैचलर, मास्टर। मतलब अगर आपने एमफिल किया है तो आपकी लास्ट डिग्री एमफिल होगी। अगर आपने मास्टर किया है तो आपकी मास्टर होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कम से कम भी आपका बैचलर होना ज़रूरी है इस वेबसाइट पे अप्लाई करने के लिए। ठीक है। उसके बाद ये कहती हैं कि आपने यहाँ पे, इन्होंने काफ़ी सारे जो हैं सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। आपने यहाँ पे अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। 3 कैटेगरीज आपने इनमें से सिलेक्ट करनी है। उन 3 कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहले अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड आपने सिलेक्ट करना है। अब जैसे मेरा केमिस्ट्री था तो मैंने केमिस्ट्री किया है। सेकंड में इसी तरह मैंने अपने मुताबिक बायो, फिजिक्स और साइंस वगैरह की है। तो आप जो है वो अपने मुताबिक, आपका बिजनेस है, अकाउंटिंग है, जो भी सब्जेक्ट है, आपने उस कैटेगरी में जाना है और उसमें से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह सेकंड कैटेगरी में जाएंगे, उसमें से एक करेंगे। थर्ड कैटेगरी में जाएंगे और उसमें से एक सब्जेक्ट जो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इन सारी कैटेगरी में से आपने टोटल 3 कैटेगरीज जो हैं वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक हो गया। और सिलेक्ट करने के बाद आपने ये फॉर्म भी ध्यान से फिल करना है। इसमें कोई भी किसी किस्म की मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिस्टेक जो होती है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। आपने बहुत ध्यान से काम करना होता है। और अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी कमेंट सेक्शन के अंदर। यहाँ पे इसके बाद जब आप सब्जेक्ट फिल कर लोगे ना, तो फिर बाकी डाटा जो है वो आपने वन बाय वन फिल कर लेना है। यहाँ पे मैंने आपके सामने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आपको ओपन करके दिखा दिए हैं कि यहाँ पे आपकी कैटेगरी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो आपने अपनी कैटेगरी से रिलेटेड ही सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करने हैं। दूसरे सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करने, वो करने हैं जिनमें आप इजीली लिख सकते हैं, मतलब जो आपका अपना सब्जेक्ट है। वो सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे फर्दर इंफॉर्मेशन की तरफ, और आप उनमें से करेंगे। सारा काम मैं आपके सामने करके आपको दिखा रही हूँ वन बाय वन। आपने नहायत ही ध्यान से देखना है कि कहाँ पे आपने क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। ये हम आपके सामने इसीलिए सारा काम जो है वो करते हैं ताकि आपको कोई भी किसी किस्म का यहाँ पे मसला ना हो और आप आसानी से यहाँ पे काम कर सकें। आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स हमारे फिल हो चुके हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है ना, तो वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। अगर नहीं है तो आप नन कर दें। अगर है आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी का पता है या कोई आती है तो आपने वो यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद अबाउट मी में आ जाता है। आपने अपने बारे में एक पैराग्राफ सा लिखना है। आप अपने अपने बारे में बता सकते हैं, अपना इंट्रो दे सकते हैं, अपने काम का दे सकते हैं। और अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो आपने सिंपली चैट जीपीटी पे जाना है और वहां से लिखवा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने मोटिवेशनल लेटर लिखना है। मोटिवेशनल लेटर हम इसलिए लिखना है ताकि अगला बंदा वो हमारी एप्लीकेशन या लेटर देखे तो वो फ़ौरन इम्प्रेस हो जाए। हमारी वर्डिंग ऐसी होनी चाहिए, सिलेक्टिव वर्डिंग, कि अगले बंदे को पसंद आ जाए और कि हम ये काम करना चाहते हैं और वो हमें यहाँ पे हायर कर ले। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, आपने वो वाला फिल कर देना है।
और वो फिल करने के बाद आप मतलब आपने यहाँ ये इस वेबसाइट के बारे में कहाँ से सुना, तो आपने इन सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने इनमें से सुना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से नहीं सुना तो आप अदर पे सिलेक्ट करेंगे, और अदर जो आपने सिलेक्ट किया है वो आप यहाँ पे अदर्स में आके लिखेंगे कि आपने किस इस वेबसाइट के बारे में सुना है। तो आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट दे सकते हो, सोशल मीडिया लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना ज़रूरी होता है। सारा डाटा जो है वो एंटर करना यहाँ पे ज़रूरी होता है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर की है, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपने अकाउंट जो है इसको एक्टिवेट करना है। तो इसको एक्टिवेट कैसे करना है कि आपने जाना है अपनी जीमेल अकाउंट में, और वहाँ से आपको एक मेल आई होगी। आपने उस मेल को करना है ओपन, और उसमें दी गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे मैंने मेल ओपन की है, जो इनकी तरफ से मुझे मेल आई हुई थी। जब आप उसको बिल्कुल बॉटम में ले जाओगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू लॉग इन, कि आप यहाँ पे क्लिक करें और इसकी मदद से यहाँ से लॉग इन कर लें। तो आप जब इस पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने फॉर्म अगेन आ जाएगा। उस पर आपसे वही मेल और वही पासवर्ड पूछा जाएगा जिसके ज़रिए आपने अकाउंट क्रिएट किया है। मतलब जो आपने अकाउंट क्रिएट किए करते हुए वहाँ पे ईमेल एंटर की थी ना, वो आपने यहाँ पे अगेन देनी है, और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड जो है वो ये एंटर करना है। और एंटर करने के बाद आपने यहाँ से अगेन लॉग इन कर लेना है। ठीक है। तो अगर आप जब अकाउंट बनाते हो ना, तो वहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा होता है कि आप पासवर्ड सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो अपनी आसानी के लिए आप वहाँ से पासवर्ड जो है वो सेव कर लिया करें, ताकि आपको बाद में भूले नहीं। ठीक है। जब आप यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर लोगे ना, तो आपके पास ये सारे स्टेप जो हैं ये शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टेप है वो है एकेडमिक राइटिंग ट्यूटोरियल का। मतलब यहाँ पे आपने एक क्विज का टेस्ट देना होता है, छोटा सा टेस्ट होता है, आपने परेशान नहीं होना। ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले देते हैं, सारा डेटा आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप एक दफ़ा अच्छे से रीड करें उस डाटा को, और उसके बाद आप यहाँ पे अपना टेस्ट जो है वो स्टार्ट करें। तो आप अगर एक दफ़ा फेल भी हो जाते हो ना उस टेस्ट में, तो कोई इशू वाली बात नहीं, आप अगेन वो टेस्ट दे सकते हो थोड़े टाइम बाद। तो आपने थोड़ा वेट कर लेना है। उसके बाद सेकंड जो है वो इन्होंने दिया हुआ है, एक पैराग्राफ आपने लिखना होता है 15 मिनट के अंदर अंदर। 15 मिनट में आपने पैराग्राफ लिख के इनके दिए गए टॉपिक पे पैराग्राफ लिखना होता है और वो सबमिट करवाना होता है। सही हो गया तो वो भी मुश्किल नहीं है। चैट जीपीटी से मदद लें। अगर आपको कॉपीराइट की इशू आ रहा है तो अगेन आप स्पिन बोर्ड की मदद लें और वो लिख लें। उसके बाद थर्ड जो है वो ऐसे राइटिंग है। यहाँ पे आपने ये टॉपिक आपको प्रोवाइड करते हैं कि ये आपके पास एक टॉपिक है और इसके ऊपर आप एक ऐसे लिखें और वो यहाँ पे सबमिट करवाएं। चौथा जो है वो सैंपल आपने आपने यहाँ पे अपलोड करना होता है। मतलब हम जब भी कहीं पे अप्लाई करते हैं ना, तो हम पहले अपने पास एक चीज़ का सैंपल बना के रख लेते हैं कि हमने देना है, तो वो आपने यहाँ पे ऐसे का सैंपल सबमिट करवा देना है। फिर यहाँ पे आपने अपनी सीवी जो है वो अपलोड करनी है। सीवी अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी डिग्री जो आपने मेंशन की थी ना लास्ट टाइम कि आपने मास्टर किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है या पीएचडी की हुई है, तो वो लास्ट वाली हायर डिग्री जो होगी वो आपने यहाँ पे सबमिट करवानी है, अपलोड करनी है। तो ये सारे स्टेप थे जो आपने यहाँ पे फिल आउट करने हैं। तो ध्यान से केयरफुली ये सारे स्टेप आपने कंप्लीट करने हैं, तभी आप यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं।